पप्पू बताओ वो सबूत जो तेरे हाथ में है। सर जो पास में एक है वो है दिस डायरी, और वो दूर जो अकेला चाकू पड़ा है, सर जो दूर है सिर्फ एक, वो है दैट नाइफ। तो हेलो मेरे शेर और शेरनियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डिफिनेशन होती है वे प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है एक किसी चीज पे संदेह करना या मतलब बताना। डेमोस्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं। वही क्या कर रहा है? संकेत करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्थात डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है यदि वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे कहते नहीं, ये जी सुन रहे हो, वो देख भाई सब कैसे छाले चपके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? वैसे ही तो भैया वैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये संकेत कर रहा होता है। कहते नहीं देखो, दिस इज अ कुत्ता, दिस इज अ डॉग। अच्छा भैया, तो इसमें अंदर आते कौन कौन से? देखो वैसे तो दिस, दैट, दीज, दोस्त, इसके ये चार लड़के बिल्कुल पर्सनल के हैं, मतलब कि खुद से पैदा हुए हैं। बट ये जो है थोड़े से नाजायज मान लो या खुद के मान लो, पर आते ही सिकंडर में, पर थोड़े से ऊंचे लेवल में आ जाते हैं। कैसे? ऊंचे लेवल पे। अच्छा भैया, तो एक बात और बताओ, तो अब क्या है? तो देखो एक बात हमें याद रखना, दिस और डैट जो है ये तो सिंगुलर है जी? हाँ भैया। और दीज और दोज है ये प्लूरल है। अच्छा हाँ, दिस और डैट सिंगुलर है, दीज और दोज क्या है? प्लूरल है। अच्छा, और भाई ये तो नल्ले हैं। हाँ हाँ। अच्छा भैया, अब देखो एक बात और, दिस इज अ बॉय, दिस इज ये एक लड़का है, दैट इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, दोस आर बुक्स, वे किताबें हैं। अच्छा भाई समझ नहीं आए तो समझो, आप इतना मोटा मोटा समझ लो, जो दिस और डैट होते हैं इनमें अंतर क्या होता है, और दिस और दोस्त क्या होते हैं। तो दीज और दिस और दिस ये जो होते हैं पास के लिए आते हैं। क्या के लिए? पास की रखी वस्तु। पास का मतलब होता है कि भैया बिल्कुल आप बैठे बैठो कोई भी सामान को उठा लो, इसका मतलब पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि भैया मैं जैसे मार्कर है, तो मैं कह दूं मार्कर को उठाना, मैं कहूँ दिस इज अ मार्कर। बात समझ पा रहे हो? बट जहां पे आप बैठे हो, आपके सामने कोई अलमारी या टेबल या कुछ ऐसी रखी हो आपसे थोड़ा दूर, जहां इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे भैया? डैट या दोज। क्या लगाएंगे? डैट या दोज। ये क्या के लिए? दूर के लिए। अच्छा भैया, हाँ तो भैया मैंने आपको एक बात तो समझ आ दी कि दिस और डैट डैट होते हैं ये तो भाई सिंगुलर होते हैं। हाँ भैया आपने बता दिया है। और वहीं पे जो दीज और दोज होते हैं ये क्या होते हैं भैया? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ भाई इतनी बात समझ आई। अब एक बात और बता दो भैया। क्या भैया? एक और रूल बनता है कि जिसमें दिस भी होगा, दैट भी होगा, दीज होगा, दोज होगा। अब इनका नहीं पता। अब इनके लिए क्या क्या कहा गया कि इनका प्रयोग जब नाउन से पहले हो। किससे पहले? नाउन से पहले। जैसे तुम अपनी बीवी के पीछे घूमते, हाय मेरी गर्लफ्रेंड, हाँ, वैसे ये जो होंगे वे क्या कहेंगे? नाउन से पहले आ जाएं। कौन? दीज, दैट, दीज, दोज। जब इनसे नाउन से पहले हो, मतलब जैसे इनके जैसे अब ये लिखे हुए हैं, अब इनके जस्ट पीछे नाउन आ जाए। क्या जाए? नाउन। तो भैया इनकी प्रगति चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़के की बगल में उसकी पहली गर्लफ्रेंड तो है यही, और उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी आ जाए, अब वो ऐसे करके कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, वैसे ही भैया। अब अच्छा क्या तो समझ नहीं आया। तो देखो जैसे क्या, दिस बॉय इज गुड, क्या लिखा है? दिस बॉय इज गुड। आप यहाँ पे नोटिस कर पाए थे, यहाँ पे लिखा दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, तो यहीं पे लिखा है यहाँ पे दिस बॉय इज गुड। वहीं पे जो दिस आ रहा है ये तो भैया क्या हो गया? ये तो भाई साहब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वाई? तो इसका कारण है भैया पीछे लगा हुआ है नाउन। नाउन बोले तो बॉय। हमने इससे पहले नाउन में पढ़ा था, नाउन का मतलब ही होता है नाम। नहीं देखा तो ये वीडियो समझ लो, उसके बाद आप उसमें जाना और कूद के देख लेना, बिल्कुल रापचिक। अच्छा भैया, तो बॉय तो नाउन हो गया। हाँ भैया, इज गुड तो बताया गया दिस बॉय इज गुड। इतनी बात समझाएंगे? हाँ भैया। वैसे डैट का भी है। अब यहाँ पे लिखा डैट डॉग इज ब्लैक, वह जो कुत्ता है भैया कैसा करिया है, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, दीज कैट्स, देखो यहाँ भी दीज, अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? एडजेक्टिव आ जाएगा, और कैट क्या आ जाएगा भैया? नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है दीज कैट्स आर डेंजरस, ये जो बिल्लियां भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत, बिल्कुल दमादम। यहाँ पे दोज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, वे जो किताबें भाई सब मजा आ जाती है पढ़ के, बिल्कुल दिल खुशी। वो बात अलग, समझ नहीं आती है। इतनी बात समझ आई नहीं? अच्छा भैया, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब तो अच्छा एक चीज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है संकेत वाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ आए कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं इसके रूल पढ़ने।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स, क्योंकि मैंने आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के 2 रूल लिख लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़े बोले नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? तो देखो पहला रूल तो ये कहता है भैया कि दिस और दीज जो है, दिस और दीज पास की वस्तुओं के लिए, कैसी? पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तु और व्यक्तियों के लिए। अच्छा भैया दैट और दोस्त किसके लिए? दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए। भैया को तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? अच्छा मेरे बच्चों समझो, तो एक बात आता है ना, दिस का मतलब होता है या, दैट, दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वह, और दोस्त का मतलब होता है वे। अच्छा भैया एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे लिखा दिस इज अ कॉम, दिस इज अ कॉम, तो भैया मैं कह दूं दिस इज अ कंघा, कहाँ है कंघा? भैया दिस इज अ कंघा, वो तो गया। अब यदि वो उससे तो दूर गिरा है, दूर गिरा कि नहीं गिरा? अब मैं उसको यदि मैं जाके उठाऊं, जाके चल के उठाऊं, अब मैं कहूं, अब मैंने जब उसे दूर से उठाया तब जाकर मैं कह सकता हूँ दैट इज अ कॉम। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ भैया, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड रूल। तो सेकंड रूल कहता है भैया सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने लिए, मतलब सिंगुलर नाउन आए तो उसको यदि बार बार आ रहा है, कैसा? बार बार आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? डैट ऑफ का। अच्छा भैया वहीं पे जो प्यूरल नाउन को रिपीटेशन को रोकने, वही जो कोई प्यूरल चीज है तो उसको रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? दोज ऑफ का। किसका? दोज ऑफ का। अच्छा भैया एग्जाम्पल दो लिखा था क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई। किसका भैया? कह रहा है कि जो क्लाइमेट है पुणे का वो मुंबई के क्लाइमेट से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो भैया देखो क्लाइमेट कितनी बार आया? एक बार, 2 बार, तो इसको हटाओ और यहाँ पे देखो इस सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे भैया? डैट ऑफ। क्या लगा देंगे? डैट ऑफ। बात समझ आएगी नहीं? हाँ भैया। सेकंड, द स्टूडेंट ऑफ बिहार, स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लूरल है, स्टूडेंट ऑफ बिहार इज बेटर देन स्टूडेंट। तो यहाँ पे छोड़ गया, यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाए क्या जाएगा? दोज ऑफ आ जाएगा। क्या जाएगा? दोज ऑफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रिपीटेशन हो रहा था। इतनी बात समझ आएगी नहीं? अच्छा भैया इतनी बात समझ आएगी। अब आपसे मैं बस यही कहना चाहूंगा, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मन हो तो करो, ना मन हो तो बस वीडियो को मजा करो और एंजॉय करो। लेट्स डू इट, बाय।